छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इधर नौडीहा ओपी पुलिस ने क्षमता से अधिक 12 पिकअप वैन से 36 गाय और 24 भैंस को किया जब्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल गिरिडीह जिला की धरती पर होगा आगमन। पेशम स्थित मैदान में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। सज धज कर तैयार हुआ कार्यक्रम स्थल। तगड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था। आला अधिकारियों ने लिया स्थल का जायजा। आगामी चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर नेली कुमार सुब्रमण्यम ने गांधी के विभिन्न क्लस्टर व बूथों का किया निरीक्षण। मूलभूत सुविधाओं से हुए अवगत। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और सीबीएसई की ओर से 12वीं साइंस कॉमर्स और 10वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम किया गया घोषित। जिला भर के सीबीएसई आधारित स्कूलों का परिणाम रहा संतोषजनक। विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को दी गई शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। 14 मई को प्रधानमंत्री गिरिडीह के पेशम में पहुंचेंगे। इसको लेकर तैयारियां अपने चरम पर है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। इसमें 15 इंस्पेक्टर, 280 एसआई एवं 1146 लाठी बल, 50 यातायात पुलिस कर्मी, 2 बीडीएस की टीम, 2 हिट टीम, 3 डॉग स्क्वाड सहित दर्जन टीम तैनात रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को गिरिडीह के पेशम पहुंचेंगे। इस दौरान वहां एक भव्य चुनावी सभा की जाएगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभा स्थल पर सारी तैयारियां अंतिम चरण में है। कार्यक्रम को लेकर सभा स्थल पर भव्य पंडाल बनाया गया है। वहीं भव्य मंच भी तैयार किया गया है। वहीं सभा स्थल से कुछ ही दूरी पर हेलीपैड बनाया गया है, जहां पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किया गया है। प्रधानमंत्री के इस चुनावी सभा को लेकर जहां भाजपा की ओर से पूरे जोर शोर से तैयारी की जा रही है, वहीं गिरिडीह जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से इसमें जुटे हैं। डीसी नमन प्रियस लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा सभा स्थल की पूरी तैयारी पर अपनी नजर रखे हुए हैं। डीसी एसपी के अलावे अन्य पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लगातार सभा स्थल का दौरा कर रहे हैं। वहीं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की टीम ने सभा स्थल का जायजा ले लिया और कई निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाबत एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। चप्पे चप्पे पर हथियार बंद जवान तैनात रहेंगे। बताया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से 2000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। इसमें 50 इंस्पेक्टर, 280 एसआई एवं एएसआई, 1146 लाठी बल, 50 यातायात पुलिस कर्मी, 2 बीडीएस की टीम, 2 हिट टीम, 3 डॉग स्क्वाड सहित इको की आधा दर्जन टीम तैनात रहेगी। आसपास के जिलों और ट्रेनिंग सेंटर से भी पुलिस बल बुलाया गया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के लिए सभा स्थल को अभेद दुर्ग बनाया गया है। बिहार के छपरा से धनबाद ले जा रहे 15 पिकअप वैन में 36 गाय व 24 भैंस को नौडीहा ओपी पुलिस ने मधेडी में जब्त किया और खबर लिखे जाने तक सभी पशुओं को नौडीहा ओपी परिसर में ही रखा गया। नौडीहा ओपी पुलिस ने मधेडी के गिरिडीह से सोमवार को 12 पिकअप वैन से 36 गाय व 24 भैंस को जब्त किया। बताया गया कि पशु व्यापारी एक वैन में 7-8 पशुओं को लोड कर जा रहे थे। एक वैन में क्षमता से अधिक दुधारू पशुओं को लोड कर व्यापारियों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान यह कार्रवाई की। वैन से जब्त कर सभी पशुओं को नवडीहा ओपी परिसर में रखा गया है। पशु चिकित्सकों द्वारा पशुओं का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। पशुओं को बिहार के छपरा से धनबाद ले जाया जा रहा था। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि वे लोग दुधारू पशुओं को कागजात के साथ ले जा रहे थे। इधर नवडीहा ओपी पुलिस मामले को गहराई से छानबीन कर रही है। खबर लिखे जाने तक सभी पशुओं को नवडीहा ओपी परिसर में ही रखा गया था।
सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का परिणाम सोमवार को प्रकाशित हुआ, जिसमें बीएनएस पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन रहा, जिसमें छात्रों ने 99% अंक लाकर स्कूल का नाम रोशन किया एवं विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने सभी छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में सिरसिया के बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने अव्वल प्रदर्शन किया। 12वीं के विज्ञान वर्ग में सुकन्या सिया ने 96.2% प्राप्त कर विद्यालय टॉपर रही। मानसी प्रिया ने 94.2%, आस्था मोदी ने 93.8%, पल्लवी भारती ने 92.6%, दिया सिंह ने 91% प्राप्त कर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 12वीं वाणिज्य वर्ग में उत्तम कुमार 93.8% प्राप्त कर विद्यालय टॉपर रहे। राहुल गोयल ने 91.4%, सुजल कुमार ने 91.4% प्राप्त कर अपना तथा विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया। 12वीं कला वर्ग में सुप्रिया रानी ने 94.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर रही। इसके अलावा अंकित कुमार चौरसिया 93.4%, अपूर्व अक्षत 93.4%, प्राची 92.8%, यश मोहन 91.2% तथा अविनाश कुमार सिंह 91% अंक प्राप्त कर न केवल विद्यालय का बल्कि अपना और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया और परचम लहराया। इस परीक्षा में विद्यालय से 287 छात्र शामिल हुए और लगभग 19 छात्रों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किया। वहीं 10वीं सीबीएसई परीक्षा में आलोक कुमार ने 99% अंक प्राप्त कर बीएनएसडीबी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने सभी छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम उत्तम कुमार है और मैं बीएनएसडीबी का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरा 12 में 94.6% आया है और इसका मैं श्रेय सीधा अपने माता पिता और अपने सभी शिक्षकों को देता हूँ, जो उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसका बहुत धन्यवाद है। राहुल गोयल है। मैंने कक्षा 12वीं में 94.4% अंक प्राप्त किए हैं। इसका पूरी श्रेय मैं अपने परिवार वालों, अपने माता पिता एवं अपने गुरुजनों को देता हूं, जिन्होंने मुझे हर राह पर मार्गदर्शन दिया है और मुझे मेरी मदद की है। मेरा नाम सुजल कुमार है। मैं बीएनएसडीबी में कक्षा 12वीं का कॉमर्स का छात्र हूँ। मैंने अब 93.2% अंक प्राप्त किए हैं। मैं इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया यह अंक प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। आईएएस बनना है। ये आईएएस बनने का प्रेरणा कहाँ से मिलेगा? आपके पेरेंट्स चाहते हैं या? जी नहीं, मेरे चचेरे दादाजी हैं। अच्छा, वो खुद भी आईएएस है? क्या नाम है उनका? अच्छा, लेकिन वो चाहते थे कि आप आईएएस बनें। उनको देख के मेरा मन किया। 94 तो अब तक का जो सफलता आपका है ये 94.2 का डीएवी से योगदान सबसे अधिक किसको देना चाहोगे? किसको ये सबसे अधिक क्रेडिट देना? बहुत सपोर्टिव रहे सारे टीचर्स। मेरी क्लास टीचर 12th की बहुत सपोर्टिव थी। हर एक एग्ज़ाम के बाद पेपर एनालिसिस करना, सब कुछ सारे टीचर्स ने हेल्प किया और मेरे पापा मम्मी भी बहुत सपोर्टिव थे और हमेशा मुझे प्रेरणा देते रहे कि अच्छा करना। मानसी, साइंस को ऐसे भी काफ़ी टफ पढ़ाई के रूप में देखा जाता है, क्योंकि मेडिकल का डायरेक्ट इससे कनेक्शन है। और अभी आप देख ही रही हो कि जो लोग नीट की तैयारी में लगे हुए हैं उनमें स्टूडेंट्स, तो आगे अब आपका क्या करना है? मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर करना है, नीट का ही तैयारी करना है आपको। तो मतलब जो सुनती हो या इस तरह का कोई घबराहट तो नहीं होता है? नहीं होता है, मतलब आप खुद को मानती हो कि हम कर लेंगे। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सीबीएसई द्वादश विज्ञान एवं वाणिज्य तथा दशम का परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुआ, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक लाकर स्कूल को गौरवान्वित किया। वहीं स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने बच्चों को मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को सीबीएसई द्वादश विज्ञान एवं वाणिज्य तथा दशम का परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुआ।
प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा फल 100% रहा। द्वादश विज्ञान में बहन खुशी कुमारी 91.6% एवं वाणिज्य में नितिन कुमार 85% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर बने। वहीं कक्षा 10 में उत्सव नंदन ने 95.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर रहे। विद्यालय में उपस्थित भैया बहनों को प्रधानाचार्य ने मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। मौके पर राजेश सिन्हा, श्री प्रवीण जी, अशोक ओझा, सुमन सौरभ, विकास कुमार, अजित मिश्रा, पंकज उपाध्याय, गौरव मुखर्जी, राजेंद्र लाल बर्नवाल, पंकज सोनी आदि ने परीक्षा परिणाम में प्रसन्नता व्यक्त किया। आगामी 15 मई को चुनाव को लेकर तेजस्वी प्रकाश यादव बेंगाबाद आएगी। इसकी जानकारी राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष इरफान आलम ने दी। बताया गया कि गांडी उपचुनाव की प्रत्याशी कल्पना सोरेन एवं कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेगी। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 15 मई बेंगाबाद के पेसरा टांड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह जानकारी युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष इरफान आलम ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि उनके आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। राजद नेता ने बताया कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 15 मई को झारखंड के गांडी विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद स्थित पेसरा टांड मैदान में गांडी उपचुनाव की प्रत्याशी कल्पना सोरेन एवं कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ चुनावी सभा उपरांत वे 3:25 में कोडरमा के लिए प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी, युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष इरफान आलम, प्रदेश महासचिव गिरेंद्र यादव, जिला उपाध्यक्ष रामकिशन यादव, प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश्वर साव, रघुनंदन प्रसाद यादव, देबू यादव, प्रकाश यादव, गंगाधर यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जायजा लिए। आज हम लोग गिरिडीह प्रखंड बेंगाबाद ये पेसरा टांड के मैदान में हम लोग आए हैं मुआयना करने के लिए, जो 15 तारीख को बिहार के डिप्टी सीएम और युवाओं की धड़कन, किसानों की आवाज़, गरीबों की मसीहा श्री तेजस्वी यादव जी जो हमारे पेसरा टांड के मैदान में आ रहे हैं, उसको मुआयना करने के लिए हम लोग सभी राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के लोग आए हैं। और मुझे ये उम्मीद है और आशा है कि तेजस्वी यादव आने के बाद इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है और यहाँ से कल्पना सोरेन और विधानसभा कल्पना सोरेन और लोकसभा से विनोद सिंह जी का 100% जीत सुनिश्चित करती है राष्ट्रीय जनता दल। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल, कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें।
साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है COD कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। छात्राओं ने 100% अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस क्रम में शिक्षकों ने छात्रों को ट्रॉफी एवं मेडल पहनाकर सम्मानित किया। गांडी के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 100% रहा। 12वीं और 10वीं के सभी छात्र छात्राएं परीक्षा में उत्तीर्ण रहे। बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय के 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय में कुल 65 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया था, जिसमें सभी परीक्षार्थी सफल रहे। विज्ञान संकाय में आकांक्षा शर्मा 86.2% के साथ प्रथम, पूजा कुमारी 86% के साथ दूसरे और रिया कुमारी 83.6% के साथ तीसरे स्थान पर रही। जबकि वाणिज्य संकाय में खुशी कुमारी 85% के साथ प्रथम, संकेत कुमार मिश्रा 84.2% के साथ दूसरे और अमन कुमार मंडल 81.6% के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जबकि विद्यालय में 10वीं की परीक्षा में कुल 80 बच्चे शामिल हुए, जिसमें सभी बच्चे सफल रहे। स्नेहा भारती 97.8% के साथ प्रथम, कन्हैया कुमार 96.8% के साथ दूसरे और प्रेमराज 96% के साथ तीसरे स्थान पर रहे। आगामी चुनाव को लेकर सोमवार को ऑब्जर्वर नेली कुमार सुब्रमण्यम ने गांडी के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान क्लस्टर तथा बूथों तक जाकर सुरक्षा का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। चुनाव को लेकर सोमवार को ऑब्जर्वर नेली कुमार सुब्रमण्यम ने गांडी के विभिन्न क्लस्टर व बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान आदिम जाति मध्य विद्यालय महेश मुंडा, उत्क्रमित विद्यालय अहिल्यापुर, मध्य विद्यालय अर्जुनबाद, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनकडीहा पहुंचकर ISR व BM की स्थिति का अवलोकन किया। इस दौरान क्लस्टर व बूथ तक पहुंच पथ, सुरक्षा व्यवस्था आदि का भी जायजा लिया। मौके पर गांडी अंचल इंस्पेक्टर मोहम्मद कमाल खान, गांडी थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह, अहिल्यापुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार बिष्ट, ब्लॉक प्रतिनिधि अभिषेक सिन्हा समेत कई BLO व कर्मी मौजूद रहे। पचम्बा रोड के बोड़ो रेडिएंट डायग्नोस्टिक एवं अमेजिंग सेंटर का शुभारंभ चंद्र प्रकाश चौधरी के हाथों किया गया। बताया गया कि गिरिडीह में इसकी आवश्यकता थी। जांच सुविधाजनक दर पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार चिकित्सक उपलब्ध होंगे। पचम्बा रोड के बोड़ो में रेडिएंट डायग्नोस्टिक एवं अमेजिंग सेंटर का शुभारंभ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम के हाथों किया गया। यह सेंटर इंजीनियर मृगेंद्र कुमार एवं इंजीनियर दिव्यानंद प्रसाद सौजन्य से संचालित होगा। इस बाबत संचालकों ने बताया कि गिरिडीह शहर में इसकी आवश्यकता को देखते हुए इसका शुभारंभ हुआ एवं इसके माध्यम से अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, EEG, इको कलर डालकर आदि जांच सुविधाजनक दर पर उपलब्ध होगी तथा डॉक्टर इंद्रजीत कुमार के अलावा अन्य चिकित्सक भी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होंगे।
उद्घाटन अवसर पर निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा के सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष रंजीत राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव कुमार, ब्रह्मर्षि समाज के जिला अध्यक्ष गौरी शंकर सिंह, प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मैनेजर सिंह, यूथ फाउंडेशन के निर्देशक आशुतोष तिवारी, एबीवीपी के जिला अध्यक्ष उज्जवल कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, वासुदेव रामचंद्र वंशी, अजय बर्णवाल, अनूप बर्णवाल, गोपाल जी, कुंदन सिंह राजपूत, कुणाल सिंह, ऋतिक, निशु, आशीष कुमार साहित्य समेत सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक एवं विभिन्न राजनीतिक दल के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। गिरिडीह में चिकित्सा सुविधाओं के निर्माण एवं विकास के लिए इस डायग्नोस्टिक सेंटर का बहुत अहम योगदान रहेगा और आने वाले समय में ये डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे बहुत अच्छा लोगों की सेवा करेगा। आज बोरो के इस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने स्वयं अपने हाथों से इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि गिरिडीह की जनता एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी। इनको पिछले बार से अधिक मतों से जिता करके गिरिडीह के लोगों को भेजना है, यही हमारा संकल्प है और मैं पूरे गिरिडीह की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक मत देकर के माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जिताने का काम करें। ताराताड़ के फुलची निवासी भीम राय के 26 वर्षीय पुत्र हरिशंकर राय 8 मई को अचानक लापता हो गए। आसपास खोजबीन के क्रम में पता चला कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी सुरेंद्र राय तथा मेघाली राय द्वारा बंधक बनाकर रखा हुआ है तथा इन लोगों के द्वारा 50,000 की मांग की गई और रकम ना जमा करने पर उनकी बेटी से छेड़खानी की धमकी भी दी गई। उसके बाद थाना में रिपोर्ट दर्ज कर अपने पुत्र के सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। ताराताड़ के फुलची निवासी भीम राय के पुत्र को कुछ लोगों द्वारा बंदी बनाकर फिरौती की मांग की जा रही है। इसको लेकर भुक्तभोगी पिता ने सोमवार को मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया है। भीम राय ने बताया कि इनका 26 वर्षीय पुत्र हरिशंकर राय 8 मई को अचानक लापता हो गया, जिसके बाद आसपास खोजबीन और पूछताछ किया गया। इस क्रम में पता चला कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी सुरेंद्र राय, मेघाली राय इनके पुत्र को बंधक बनाकर रखा हुआ है। जब इनके पिता और भाई उसके घर पहुंचे तो देखा कि इनके पुत्र को बंधक बनाकर रखा है। पुत्र के छोड़ने के एवज में उन लोगों के द्वारा 50,000 रुपये की मांग की गई है, अन्यथा नाबालिग बेटी के साथ झूठा केस में फंसा देने का धमकी दिया। पुलिस प्रशासन से भीम राय ने अपील करते हुए उन लोगों के पास से अपने पुत्र के सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। आपका रविशंकर राय। कहाँ के रहने वाले हैं? फुलची पंचायत। कौन सा थाना पड़ता है आपका? ताराटाड़। क्या मामला है, क्या हुआ था? मामला है कि लड़का जो है सो अचानक एक दिन देखे हम लोग गायब था 8 से 9 तारीख। कौन लड़का था? मेरा भाई था हरिशंकर। हरिशंकर? हाँ। कहाँ से गायब था? फुलची से। फुलची से ही? अच्छा, तो आप लोग खोजबीन किए, पता चला कुछ? छानबीन किए तो पता चला मेरे रिलेशन में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशपुर के निवासी सुरेंद्र राय के घर में था। अच्छा। उनका घर राय के घर में था। वो बोला कि आपका बेटा को यहाँ हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं, 30 से 50,000 के बीच में पैसा देगा तभी छोड़ेंगे, नहीं तो मेरा बच्चा है जो नाबालिग है उनसे शादी करा के आप लोग को फंसा देंगे नाबालिग के केस में। अच्छा, किस कारण से आप लोग से वो पैसा का मांग कर रहे हैं? इसे लड़का को किडनैप करके ले गया था। घर से ही ले गया था? हाँ, घर से ले गया, उसको दबाव दे के अब शादी के लिए हाँ भी करा रहा है। दबाव दे रहा है शादी के लिए? हाँ। थाना में आप लोग आवेदन दिए हैं? दिए हैं। कुछ कार्रवाई हुई अभी? हो रहा है थोड़ा बहुत। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? हम पुलिस प्रशासन के साथ मांग करते हैं कि वो जो भी व्यक्ति है जो उस तरह कर रहा है उसको जांच पड़ताल करके उसको कड़ी सजा दिलाया जाए। जमुआ के खरखो
गांव में पुरानी जमीनी रंजिश के तहत कुछ लोगों ने विश्वनाथ मंडल की पत्नी सरिता देवी को मारपीट कर घायल कर दिया। आवाज सुन आसपास के लोग पहुंचे, तब तक आरोपी फरार हो चुका था। थाना में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। जमुआ के खरखो गांव में सरिता देवी को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बताया गया कि विश्वनाथ मंडल की पत्नी सरिता देवी घर में अकेली थी। इसी दौरान पुरानी जमीन रंजिश को लेकर इसके गांव के कुछ लोग इसके घर में घुसकर इसके साथ मारपीट किया। हल्ला करने पर आसपास के लोग जुटे तो वे लोग भाग गए। बाद में इसके पति आए और जमुआ थाना में आवेदन दिया। बाद में इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां से इसे गिरिडीह रेफर कर दिया गया। मारपीट का आरोप दिनेश मंडल, गंगो मंडल, प्रेमचंद मंडल, बिट्टू मंडल आदि लोगों पर लग रहा है। बताया गया कि पुरानी जमीन रंजिश थी, उसी को लेकर मारपीट किया गया। क्या नाम हुआ उनका? सरिता देवी कौन है आपके? पत्नी मेरा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वनाथ मंडल। कहाँ घर है? खरखो थाना? जमुआ। क्या हुआ था? मारा घर घुस के सब चारों आदमी। कौन लोग मारा है? क्या कारण है? दिनेश मंडल, गंगो मंडल, प्रेमचंद मंडल और बिट्टू मंडल से। क्या कारण था? पुराना दुश्मनी है सर। हम जमीन बार बार जान से मारना चाह रहा है। हमको ये मारने उसका घर बुड़कू लगा बचे सर। आज से 2 महीने पहले बड़ाऊ फोन किया तो बड़ाऊ आए वहाँ परिवार भेजे तो निकले घर से। फिर अकेला घर में देखे घुस के मारा है जान से। थाना में दिया आवेदन? आवेदन थाना में उठा ले गया सर। उन लोग को ले गया आवेदन नहीं दिए हम। फिर ले गए बोला पर जान बचाइए। एम्बुलेंस से ले गए। एम्बुलेंस से जम्मू ले गए। वहाँ से जम्मू से यहाँ लाया गिरिडीह रखा और गिरिडीह से भी धनबाद कर रखा। जमुआ के देवरी रोड के चतरो स्थित जनार्दन सिंह उच्च विद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया तथा विद्यालय प्रांगण से लेकर चतरो बाजार तक रैली निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी जोश में दिखे। जमुआ देवरी रोड के चतरो स्थित जनार्दन सिंह उच्च विद्यालय में सोमवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यालय प्रांगण से चतरो बाजार तक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विद्यालय के सचिव प्रफुल्ल कुमार चौधरी, प्रधानाध्यापक अजय कुमार, शिक्षकगण शैलेश कुमार मिश्रा, संदीप राय, पंचदेव राय, शैलेश भोक्ता, गोविंद साव, वीरेंद्र कुमार सिंह, अन्य कर्मचारीगण और विद्यालय के छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। तमाम लोगों ने मतदान के महत्व की चर्चा की। इस दौरान सभी ने आम लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया और 100% मतदान करने का सभी से आह्वान किया। तो आपका अधिकार है वोट देना। अपने अधिकार को मत खोइए, हतोत्साहित नहीं होइए। देश के विकास के लिए अपना कीमती वोट जरूर दें। धन्यवाद। कर्तव्य है यह। जिस प्रकार हम लोग एक धार्मिक कार्य करते हैं, उस तरह यह सबसे बड़ा राष्ट्र के लिए धर्म है कि हम मानव जाति जो भी हमारा पूर्ण रूप से मतदान का एज हो चुका है, उसका अनुपालन करते हुए और एक सुयोग्य सरकार का गठन करें, जिससे हमारा केंद्र सुरक्षित रहे, हमारी भारत भूमि सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे हर जाति धर्म वाले के अंदर जो भी खामियां हैं उसको पूर्ण किया जा सके। भारत के किसान का अभ्युदय हो, छात्रों का अभ्युदय हो, पूर्ण समाज का अभ्युदय हो। वैसी सरकार के लिए हम लोग एक रैली का आयोजन किए और उस रैली से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले सोमवार को गांडे प्रखंड के कुसुम्भा स्थित एक मैदान में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इसके अलावा कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, गांडे विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप वर्मा समेत नुन्नूलाल मरांडी, अर्जुन मरांडी, सिकंदर हेमरेम, रंजीत मरांडी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, प्रणव वर्मा, दिवीशर सोरेन, कामेश्वर पासवान, लालू मुर्मू, गणेश कोल, बुद्धन हेमरेम सहित भाजपा अनुसूचित जनजाति के कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले
मुख्य अतिथि समेत अन्य अतिथियों का स्वागत फूल माला पहनाकर व पुष्प गुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उपस्थित भाजपाइयों ने जनता को संबोधित करते हुए 20 मई के लोकसभा चुनाव और गांधी विधानसभा उपचुनाव में अपना एक एक कीमती वोट कमल फूल पर लगाने की अपील की गई। बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी को एक कीमती वोट से तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्होंने महागठबंधन की राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह सरकार शुरू से ही लूट भ्रष्टाचार में लगी हुई है, जिसके कारण आज झारखंड का विकास न होकर यहाँ के बालू पत्थर जमीन और खनिज संपदा को झारखंड सरकार के मंत्रियों द्वारा लूटा जा रहा है। इन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटों का मिला पहाड़ का जवाब देना पड़ेगा। अन्नपूर्णा देवी और दिलीप वर्मा ने अपने संबोधन में जनता से समर्थन मांगा और कहा कि आपका एक एक वोट आपके क्षेत्र की विकास को सुनिश्चित करेगा। गरीब जनता के पैसा को लूट करके किसी ने इकट्ठा किया तो उसको पैसा निकालेंगे। जैसे अभी वो निकाल रहा है, झारखंड में कई पैसा निकला है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो कोई छुपा हुआ बातें नहीं है। इसीलिए वो जो लोग बार बार बोल रहे हैं हम किसी से नहीं डर रहे हैं, इससे यही प्रकट होता है कि अंदर से वो डरे हुए हैं। आज भी उनको लगता है कि किसी भी दिन हमको अंदर जाना पड़ सकता है, इसलिए वो सब बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इतना पाप किया है। झामुमो का प्रचार की कल्पना सीएम लगातार 10 वर्षों में गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र के साथ सभी लोगों को समान बराबर की भागीदारी देते हुए हर वर्ग के लिए योजनाओं का चयन करना, योजना बनाना और उन तक लाभ पहुंचाना ये प्राथमिकता है। 4.5 वर्षों में जिस तरह से सभी वर्गों को धोखा दिया है, छला है और अपने राज्य की संपदा को लूटा है, ये सभी समाज के लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से सभी का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है और लोगों की उपस्थिति इस बात का बहुत ही बेहतरीन तरीके से संकेत और इसका माने कि आभास होगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह।
बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह कॉलेज के बीएड विभाग द्वारा सोमवार को क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बीएड सेमेस्टर 1 के मदन मोहन मालवीय टीम, विनोबा भावे टीम, राधा कृष्ण तथा चाणक्य टीम ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता बीएड के प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा के निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसमें राधा कृष्ण टीम विजयी हुई। प्रतियोगिता के दौरान ऑब्जर्वर के रूप में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, बीएड के सहायक प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा तथा मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर बलभद्र सिंह उपस्थित थे। मौके पर डॉक्टर बलभद्र ने प्रतियोगिताओं के महत्व को बताते हुए कहा कि इससे ज्ञान के साथ सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध विकसित होता है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अनुज ने कहा कि मौजूदा दौर में इन प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में हाजिर जवाबी और अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास होता है। बीएड के शिक्षक श्री वर्मा ने कहा कि विद्यार्थी को इससे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। प्रतियोगिता की टीम कैप्टन क्रमशः राहुल कुमार यादव, प्रीति कुमारी, कृष्णकांत किसले, डिम्पी कुमारी थे। बाभन टोली के कलाकुंज एवं डांस आर्ट इंस्टीट्यूट में मदर्स डे मनाया गया तथा बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उसके बाद बच्चों ने कार्ड बनाकर तथा गुलाब देकर अपनी माओं को सम्मानित किया। बाभन टोली स्थित कलाकुंज डांस एंड इंस्टीट्यूट में मदर्स डे मनाया गया। कलाकुंज की डायरेक्टर राखी झुंझुनवाला ने बताया कि वैसे तो 365 दिन ही माँ के लिए होता है, लेकिन हम लोग माँ के द्वारा बच्चों के लिए किए गए त्याग और समर्पण के लिए आभार व्यक्त करने हेतु आज मदर्स डे मना रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक आर्ट इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों से अपनी माँ के लिए कार्ड और गुलाब के फूल देकर उन्हें उनके समर्पण के लिए धन्यवाद किया। बच्चों ने मातृत्व दिवस से क्यों मनाते हैं यह भी बताया और दिल को छूने वाले गानों पर नृत्य प्रस्तुत किया। यहाँ पर सभी माओं के मनोरंजन के लिए खेलकूद की प्रतियोगिता भी रखी गई थी और साथ ही साथ सभी माएँ अपने बच्चों के साथ रैंप वॉक भी कर रही थी। उन्हें बेस्ट रैंप वॉक करने वाले को और माँ और बच्चे के बेस्ट ड्रेसअप के लिए भी पुरस्कार दिया गया। राखी झुंझुनवाला ने बताया कि बाभन टोली के कार्यक्रम के बाद बच्चों और माओं को वृद्धा आश्रम ले जाया गया और बच्चे अपनी मां के साथ साथ वहां की जितनी माताएं थी उनके साथ भी केक काटे और उन्हें भी कार्ड और गुलाब के फूल देकर आभार व्यक्त किया और खाने पीने के सामान, ठंडा पानी के बोतल और भी बहुत से गिफ्ट बच्चों और कलाकुंज के तरफ से दिया गया। राखी झुंझुनवाला ने बताया कि बच्चों को वहां ले जाने का उद्देश्य मदर्स डे मनाना ही नहीं, साथ ही साथ सभी बच्चों को यह भी शिक्षा देना था कि जब उनके माता पिता बुजुर्ग हो जाए तो उन्हें वहां कभी भी उनका साथ ना छोड़े और उनके बुढ़ापे की लाठी बने। वहाँ के बुजुर्गों ने बहुत आशीर्वाद दिया और बताया जो बात आप बच्चों को सिखा रहे हैं इस बात को आप समाज में भी प्रचार प्रसार करें। उनकी यह बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। पूर्णा नगर की सरिता देवी सोमवार को अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से टुंडी जा रही थी। इसी दौरान अचानक सड़क के बीच कुत्ता आ जाने के कारण मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इसके बाद 108 एम्बुलेंस के द्वारा इन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। पूर्णा नगर की सरिता देवी सोमवार को बड़की टांड के पास सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए।
फिलहाल इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि कौशल राम की पत्नी सरिता देवी अपने बेटे पिंटू वर्मा के साथ मोटरसाइकिल से टुंडी रोड जा रही थी। इस दौरान बड़की ताड़ के पास अचानक सड़क पर कुत्ता आ जाने के कारण मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर गिर गए। घटना में बेटे को हल्की चोट आई, लेकिन सरिता देवी बुरी तरह घायल हो गई, जिसके बाद इन्हें 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। चुनाव को लेकर गांडी के ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल में बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने स्लोगन तथा पोस्टर बनाकर तरह तरह के नारे लगाते हुए मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। चुनाव को लेकर सोमवार को गांडी के ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस क्रम में विद्यालय के निदेशक अफजल अमीन व प्रिंसिपल संतोष भारती के नेतृत्व में बच्चों ने मतदान से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां व प्रशासन द्वारा आवंटित मतदाता जागरूकता पर्ची, पोस्टर व बैनर लेकर गांडी बाजार, ब्लॉक परिसर, महोदा मोड़ तक गए। इस दौरान बच्चों ने तरह तरह के नारे लगाकर आम लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। मौके पर बीडीओ निशांत अंजुम, सीओ मनोज कुमार, अभिषेक सिन्हा समेत स्कूल संबंधित कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। मोहनपुर में संचालित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में छात्र छात्राओं ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों को बधाई दी तथा खूब हौसला अफजाई की। मोहनपुर में संचालित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। सोमवार को सभी छात्र छात्राओं को रिजल्ट आने पर बधाई दी गई। सीबीएसई परिणाम को लेकर विद्यालय परिसर में खासा उत्साह का माहौल दिखा। 12वीं की परीक्षा में तमन्ना प्रवीण ने 95.8% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉपर बनी। वहीं 10वीं की परीक्षा में यादव हिमांशु ने 94.4% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉपर रहे। इस प्रकार 12वीं में वकार आजम ने 86.6%, गुंजन कुमारी 82%, शाहिद अफरीदी 79%, लकी कुमार 77.8%, तजमीन फिरदौस 76.6% अंक प्राप्त किए। इसी तरह 10वीं में अभिनय, रिशु, अभिषेक, तरीम, सागर, त्रिशांत, हसनैन, सौरभ, गुलशन, आयुष आदि छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद स्कूल के सेक्रेटरी जावेद अनवर अली और प्रिंसिपल अनीता सिंह सभी छात्र छात्राओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। Today the result is declared of class 10th and 12th. I, Anita Sinha, Principal Honey Holy Trinity School, is really thrilled to see the result of my students. Actually, they did very well, and credit goes to our talented teachers as well as their parents because they supported us very well. And it is the tireless efforts of the students so that they only could get this handsome marks. More than 12 students got more than 90% marks. In 12th also, more than 10 students got more than 90% marks. So really I am very happy. This is a very happiest day for the Honey Holy Trinity School. I congratulate all the students and parents also for their kind cooperation, and special thanks to our teachers. Thank you. सोमवार को 40 मिनट के पैरोल पर बाहर निकले गांडी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश सिंह। मौके पर इन्होंने सत्ताधारी दल पर निशाना साधा तथा कहा कि एक साजिश के तहत मुझे गिरफ्तार किया गया है। 40 मिनट के पेरोल पर सोमवार को जेल से बाहर निकले गांडी विधानसभा उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश सिंह जेल से निकलने के बाद ये चुनाव के कुछ जरूरी कार्य के लिए पपरवा टांड कार्यालय मतदान को सांग पहुंचे। मौके पर इन्होंने सत्ताधारी दल पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में 2022 में मैंने रजिस्टर 2 के लिए आवेदन किया था और पूरे गिरिडीह जिला को रजिस्टर 2 का नकल देने का आदेश हो गया है। इसी से अधिकारियों में बौखलाहट है, जिसकी वजह से इनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि 2022 के केस में मुझे फंसाया गया है और 8 दिसंबर 2023 को मैं 6 से 8 घंटे के लगभग विंगाबाद थाना में रहा।
अगर हम पर केस था तो उसी समय गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन यह एक साजिश है। पुलिस द्वारा सिर्फ सत्ताधारी दल के इशारे पर मुझे गिरफ्तार किया गया है। 2022 में हमने रजिस्टर 2 के लिए आवेदन किया था और पूरे गिरिडीह जिला को रजिस्टर 2 का नकल देने का आदेश हो गया है। इसी से अधिकारी में बौखलाहट है, जिसकी वजह से हमको झूठा मुकदमे में फंसाया गया है। 2022 के केस में जब हमको फंसाया गया, 8 दिसंबर 2023 को 6-7 घंटा बेंगाबाद थाना में रहे। अगर हम पर केस था तो उस समय गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है। लगातार जो है इस भूमाफिया पूरे गिरिडीह जिला में पनपा हुआ है और सत्ताधारी दल के इशारे पर जो है सो हमको गिरफ्तार किया गया है। निश्चित रूप से यहाँ से हम जब निकलेंगे तो पूरे गिरिडीह जिला के लोगों को रजिस्टर 2 का कॉपी दिलवा के रहेंगे, ताकि ये भूमाफिया जो गरीबों का जमीन हड़पने का काम कर रहा है उसे किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि आप जो है हमको वोट दीजिए। रजिस्टर 2 आपके घर में पहुँचाने की गारंटी हमारा है। जहां हमारा प्यार मिलेगा, हम चुनाव जीतें अथवा हारें, रजिस्टर 2 जो है सो हम आपको देंगे। आपका ऑनलाइन जमीन का करवाएंगे, रसीद कटवाएंगे, भूमाफिया का नहीं चलने देंगे, गरीबों का जमीन हम नहीं छीनने देंगे। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, जो सीरियल नंबर 6 पे है। हम जनता से अपील करेंगे कि सीरियल नंबर 6 पे टेम्पू छाप पे मोहर लगा के जो है हमको विजय बनावे। निश्चित रूप से गांडे का आवाज जो है सो जाएगा और भूमाफिया। और एक अपील और है, चूंकि गांडे जो है पिछले 15 साल से राजनीतिक रूप से गुलाम है। यहाँ बाहर के लोग ही जीत रहे हैं चुनाव, इसलिए हम यह अपील करना चाहेंगे कि गुलामी से गांडे जो गुलाम है राजनीतिक रूप से, उससे आज़ादी दिलावे। यही हमारा जनता से अपील है। इसके बारे में जनता सोचे कि चूंकि यह जो 15 साल से गुलामी का दंश जो झेल रहा है, गांडे के 3 लाख जनता को एनडीए और इंडिया के गठबंधन के लोग जो है सो नाकारा नालायक समझ रहा है। जनता इसका करारा जवाब दे, एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हराने का काम करे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।